नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं। शहर की खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले आइए डालते हैं नजर कोरोना के आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करते हैं विश्व की। विश्व भर में कोरोना के अब तक 17 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 2 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,20,000 कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। यह थे कोरोना के आंकड़े और आइए अब डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। वैक्सीन पर नहीं थम रही सियासत, कांग्रेस ने अब वैक्सीन में बछड़े के सीरम के लगाए आरोप। आणंद निकट भीषण सड़क हादसा, एक परिवार के 8 समेत 10 लोगों की मौत। और आजवा सरोवर पर सत्यनारायण की कथा में भाजपा को आमंत्रण, लेकिन नगर सेवकों की अनदेखी पर उठे सवाल। कोवैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए 20 दिन से भी कम दिन के बछड़े की हत्या की जाती है। ये दावा कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांथी ने बुधवार को किया है। कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांथी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज शेयर किए और उन्होंने कहा है कि यह जवाब विकास पाटनी नाम के व्यक्ति की आरटीआई पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। पांथी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मान लिया है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम शामिल है। यह बहुत बुरा है। इस जानकारी को पहले ही लोगों को बताया जाना चाहिए था। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिसर्च पेपर में भी ये बात बताई गई थी कि कोवैक्सीन बनाने के लिए नवजात पशु के ब्लड का सीरम उपयोग किया जाता है। इसे पहली बार किसी वैक्सीन में उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह सभी बायोलॉजिकल रिसर्च का जरूरी हिस्सा होता है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के आरोपों को प्रोपेगेंडा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और विश्व कोविड से लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वैक्सीन ड्राइव में भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने महापाप किया है और कोवैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पर कहा है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम या खून नहीं है। सूरत से भावनगर जा रही इको गाड़ी की तारापुर निकट ट्रक के साथ भीषण टक्कर हो गई और इस टक्कर में 10 लोगों की मौके पर ही मृत्यु होने से हड़कंप मच गया है। गुजरात के आणंद जिले के तारापुर निकट सड़क हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हुई है। आणंद जिले के तारापुर हाईवे पर कार और ट्रक के बीच की टक्कर में 10 लोगों की मौके पर ही मौत से हड़कंप मच गया। कार में सवार सभी लोग सूरत से भावनगर जा रहे थे। उस दौरान एक ट्रक के साथ टक्कर हो गई और गाड़ी में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। तारापुर के इंद्रनज गांव निकट ये सड़क हादसा हुआ। मरने वाले में 2 महिलाएं, 7 पुरुष और एक बच्ची भी शामिल है। घटना की खबर मिलते ही 108 एम्बुलेंस और तारापुर पुलिस की टीम के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मरने वाले सभी लोगों के शव को पोस्टमार्टम हेतु तारापुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया। आजवा सरोवर पर आयोजित भगवान सत्यनारायण की कथा में पूर्व विपक्ष नेता को आमंत्रित नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई गई। वडोदरा महानगर पालिका अपनी परंपरा के अनुसार हर वर्ष अच्छी बरसात की कामना के साथ मॉनसून से पहले आजवा सरोवर पर भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करती आई है। आजवा सरोवर पर आज आयोजित भगवान सत्यनारायण की कथा में सांसद रंजन बेन भट्ट, विधायकों मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, विपक्ष नेता अमीरावत और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। सभी ने भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हुए इस वर्ष अतिवृष्टि न हो और अच्छी बारिश हो ऐसी भगवान से कामना की। भगवान सत्यनारायण सौ नगरजनों पर कृपा वरसावे, वरसाद पूरी क्वॉन्टिटी में पड़े, आजवा सरोवर भरेलू रहे અને દરેક નગરજનોને પીવાનું ચોખ્ખું શુદ્ધ પાણી મળતું રહે આવા ભગવાન સત્યનારાયણ ભગવાન જોડેથી આશીર્વાદ લેવા માટે આ કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। लेकिन इस दौरान कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग को वजह बताते हुए नगर सेवकों और पूर्व विपक्ष नेता को कथा में आमंत्रित किया नहीं गया, जिस पर पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने आपत्ति जताई। सत्यनारायण कथा
એવી કોર્પોરેશન કરે અને કોર્પોરેશન ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને ના બોલાવે તો મેયર અને હોદ્દા પર બેઠેલા લોકો આ કોર્પોરેશનને શું સમજે છે? દસ્તાવેજ કરી આલ્યું છે. તમારા હોદ્દેદારો આવી કઈ રીતે શકે? કંઈ તમારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પ્રોગ્રામ નથી આ ભાઈ. આ કોર્પોરેશનનો પ્રોગ્રામ છે ને કોર્પોરેશનના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ પ્રોગ્રામ. તેમ છતાં તમારે આમંત્રણ આપવું હોય તો દરેક પાર્ટીને આપવું જોઈએ. તમે તમારા પ્રમુખને બોલાવી લો એટલે તમારી વાયવા કરવા માગો છો તમે? આ તો એવું થઈ ગયું કે સત્તા આવી છે એટલે નશો આવી ગયો છે અને નશો આવ્યો છે એટલે લોકોને ભાન ભૂલી ગયા છે. ભાન ભૂલેલા લોકો આ રીતેના કૃત્ય કરે, બાકી જેનામાં બુદ્ધિ હોય એ આવું કૃત્ય કોઈ દિવસ ના કરે એવું સમજીને ચાલવાનું. એ ભાન ભૂલ્યા છે, પોતાની જવાબદારી ભૂલ્યા છે, સભાસદોનું સન્માન ભૂલી ગયા છે અને પોતાની વાયવાય લૂંટવા માટે એવી રીતે વાયવાય ના લૂંટાય. હું પોતે એમાં આમંત્રિત હતી અને શહેરના હિતમાં વર્ષોની પ્રણાલિકા છે. વર્ષોથી અહીંયા સારા વરસાદ માટેના બરોડા શહેરના નાગરિકોના ને જળાશયો ભરેલા રહીને પાણીની તકલીફ ના પડે એના માટે ભગવાનને જે પ્રાર્થના થાય છે એમાં હું બી ભાગ લેવા ગઈ હતી. આ વખતે કોરોનાના લીધે લિમિટેડ લોકોને આમંત્રણ આપ્યું છે એવું મને જાણવામાં આવ્યું હતું અને ઘણા બધા કાઉન્સિલર્સને ચૂંટાયેલા લોકોને નથી કીધું. અમારા એક્સ ઓપોઝિશન લીડર સિનિયર મોસ્ટ કાઉન્સિલર શ્રી ચંદ્રકાંત ભથ્થુને બી આમંત્રણ નહોતું આપ્યું. ત્યારે મેં જોયું તો સ્થાનિક ભાજપના જે હોદ્દેદારો છે જેને કોર્પોરેશન સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, એમના સંગઠનના અનેક લોકોને આમંત્રણ આપેલા. અને મને ખૂબ દુઃખ થાય છે જ્યારે ચૂંટાયેલા લોકો જે કોર્પોરેશનમાં સીધી જવાબદારી આ કામ માટે સોંપેલી હોય ત્યારે પક્ષાપક્ષીથી દૂર રહી અને કોર્પોરેશનના કાર્યક્રમ હોય તો કોર્પોરેશનની પ્રણાલિકા મુજબ કોર્પોરેશનના જ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ મેયરની આગેવાનીમાં જ આ કાર્યક્રમ થવો જોઈએ. અહીંયા કોઈ બી एक पर्टिकुलर पक्षना लोगों ने आमंत्रण ना अपाय। सांवली के लसुंद्रा में स्थित JDM साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में किसी वजह से भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल देखा गया। सांवली के लसुंद्रा में स्थित JDM साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। घटना की जानकारी पाकर नगरपालिका और GIDC के दमकल दस्तों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। एशिया के बड़े रिसर्च सेंटर में से एक ऐसे JDM साइंटिफिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने खुद किया था। यहाँ किन्हीं अज्ञात वजहों से आग लग जाने से हड़कंप देखा गया। आग के चलते बड़ी संख्या में लोगों का भी मौके पर जमावड़ा देखने मिला। फिलहाल रिसर्च सेंटर को हुए नुकसान या किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिल पाई है। दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी उड़ान के पंख लगा लिए हैं। इसी क्रम में हाल ही में आप में जुड़े ईसुदान गढ़वी आज सूरत दौरे पर पहुंचे। गुजरात की सियासत में आम आदमी पार्टी अब मजबूती से आगे बढ़ रही है। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद आए थे और उनकी उपस्थिति में गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं, जिससे आम आदमी पार्टी को काफी बल मिला है। आम आदमी पार्टी में जुड़ने के बाद आज पहली बार ईसुदान गढ़वी सूरत के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें सूरत के लोगों का खूब जन समर्थन मिला और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में मौजूद रहकर ईसुदान गढ़वी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ईसुदान गढ़वी ने कुछ सालों पहले तक्षशिला कांड में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी और उनके हक में न्याय भी मांगा। सूरत में स्थानीय स्वराज के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों बेहतरीन प्रदर्शन किया था और अब ईसुदान गढ़वी के सूरत दौरे को मिले जन समर्थन को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी हड़कंप देखा गया। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। प्लांट अ ट्री, गेट ऑक्सीजन फ्री। VNM ने जो मुहिम शुरू की है, इसके साथ कॉरपोरेशन भी जुड़ेगी। सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। प्लांटेशन के लिए 21 जून तक रजिस्टर करें 8320842810 पर। अपना नाम, एड्रेस और पेड़ पर तख्ती लगाने पेड़ की देखभाल करने वाले का नाम जरूर लिखें। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन।
युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाघोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC। VNM न्यूज अब टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के साथ साथ अवेलेबल है आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर में भी। VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और रहे शहर की खबरों से अपडेट। तो आज ही अपने प्ले स्टोर में जाइए, VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एक क्लिक पर ही देखिए शहर की ताज़ा तरीन खबरें दिन भर। वडोदरा में कई सरकारी और निजी इमारतें खस्ता हाल हैं। उनकी जांच VMC की निर्भयता शाखा द्वारा लगातार करते हुए नोटिस दी जाती है। इस मामले पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने विस्तृत जानकारी दी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ज्यां ज्यां कोईपण प्रकारનું કન્સ્ટ્રક્શન બિલ્ડિંગ કે પ્રાઇવેટ હોય કે સરકારી હોય કે અર્ધ સરકારી હોય, માલુમ પડે કે આ બિલ્ડિંગ જર્જરિત હાલતમાં છે તો એમાં નિર્ભયતા શાખા દ્વારા સમયાંતરે ચકાસણી કરીને નોટિસ આપવામાં આવતી હોય છે। એના ભાગરૂપે કોર્પોરેશનની ફાયરની બિલ્ડિંગ હોય કે અન્ય કોઈ પણ બિલ્ડિંગ હોય એમાં ચકાસણીના અંતરે આ ધ્યાને રાખીને નોટિસ આપી હશે અને એના ભાગરૂપે આવનાર સમયમાં જે તે કાર્યવાહી થશે। આપ જાણો છો તેમ હમણાં જ સ્થાયી સમિતિમાં રીડેવલપમેન્ટ પોલિસીના આધારે 1965 થી 1975 જે મકાનો બન્યા હતા અને જે લાભાર્થીઓ પોતાના સ્વ બિલ્ડિંગમાં જે કન્સ્ટ્રક્શન થયેલા વિભાગ છે એમાં નિભાવણીના અભાવે કેટલાક આવાસો પડતર થઈ રહ્યા છે, એને પણ નિર્ભયતા શાખા દ્વારા નોટિસ આપેલી છે। આપણા વડાપ્રધાનની એક યોજના છે આખા દેશમાં કરોડો આવાસો બનાવવામાં, જ્યાં લોકો રહેવાસીઓને પોતાનું 16 ચોરસ મીટરનું જે બિલ્ડિંગ હતું વર્ષો જૂનું એને 30 ચોરસ મીટર સુધી લઈ જવાની પણ એક વાત છે, એને પણ હવે મંજૂર આપી છે। આવનાર સમયમાં આ કામ પણ થશે। कोरोना की तीसरी लहर के बीच डेल्टा 2 वेरिएंट और वैक्सीन लेने के बाद शरीर का चुंबकीय होने के बारे में कोरोना सलाहकार शीतल मिस्त्री ने जानकारी दी है। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में अब डेल्टा 2 वेरिएंट शुरू होने का दावा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर शहर के कोरोना सलाहकार शीतल मिस्त्री ने बताया कि वैक्सीन पर काम जारी है, लेकिन कोरोना वायरस में डेल्टा 2 स्ट्रेन पाए जाने पर वैक्सीन प्रभावी होगी या नहीं, इस पर चिंता भी जताई जा रही है। इसी के साथ ही वैक्सीन के बाद शरीर के चुंबकीय होने की बात को भी डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने खारिज किया है और लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों और भ्रम से दूर रहकर कोरोना का टीका लगवाने की अपील भी वडोदरा शहर की जनता से की है। વડોદરામાં જે વયસ્કો માટેનો રસીકરણનો ડ્રાઈવ ચાલી રહ્યો છે, ખરેખર ખૂબ પ્રભાવિત કરનારો છે। અત્યાર સુધીમાં 10,30,000 કરતાં વધુ લોકોને પહેલો ડોઝ અપાઈ ચૂક્યો છે। એટલે આપણે કહી શકીએ કે લગભગ 60% જેટલું પોપ્યુલેશન વડોદરાનું વેક્સિનેશનમાં કવર થઈ ચૂક્યું છે। એ ખૂબ સારા સમાચાર છે અને વેક્સિનેશન માટે જે અફવા ઉડી રહી છે એ પણ ખોટી સાબિત થઈ રહી છે। આપને ખબર હશે કે 1-2 દિવસ પહેલાં લોકોએ કીધું કે બોડીમાં મેગ્નેટિઝમ આવી જાય છે અને ચમચીઓ કે સિક્કા કે તાંબાના વાસણો શરીર પર ચોંટી જાય છે, પરંતુ આ પ્રકારની જે સોશિયલ મીડિયા પર વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે એની પર વિશ્વાસ રાખવાની જરૂર નથી। આ વેક્સિનમાં કોઈ પ્રકારની મેટલના તત્વો છે નહીં અને આયન બીજા સ્કિનને એટ્રેક્ટ કરે તેના માટે ઓછામાં ઓછું 10 ગ્રામ જેટલું આયન બોડીમાં હોવું જોઈએ। વેક્સિનમાં ફક્ત 1/2 ml નો ડોઝ આપીએ છીએ અને આ પ્રકારના કોઈ મેટાલિક તત્વો આ વેક્સિનમાં છે નહીં। એના શરીર પર ચોંટવાના કારણો બીજા હોઈ શકે, જેવું કે સિક્કાનું સરફેસ ટેન્શન હોય, વાસણનું સરફેસ ટેન્શન હોય, ચામડી ખૂબ સ્મૂધ હોય અને જે તેદી પદાર્થો ચામડીમાંથી નીકળતા હોય એના લીધે પણ ઘણી વખત આવી વસ્તુઓ શરીર પર ચોંટતી હોય છે। અને મેગ્નેટિઝમ લગભગ આયનને એટ્રેક્ટ કરતું હોય છે, તો ચાંદીના વાસણો, સિક્કા, તમામ વસ્તુઓ ચોંટેથી બતાડવામાં આવી રહી છે। દુનિયાના તમામ વૈજ્ઞાનિકો કોઈ ફિઝિક્સ આ વસ્તુને પ્રૂવ નથી કરી શકતું કે બોડીમાં વેક્સિન આપવાથી મેગ્નેટિઝમ આવે છે। એટલે આ અફવામાં દોરવાયા વગર વેક્સિન ખૂબ સેફ છે। ખૂબ મામૂલી સાઇડ ઇફેક્ટ જેવું કે માથું દુખવું, તાવ આવો જેવી થઈ શકતી હોય છે, 24-48 કલાકમાં જતી રહેતી હોય છે।
એક અગત્યના સમાચાર એ છે કે વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ વડોદરા માટે ખૂબ ભરપૂર જોશમાં ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ આવી અફવાઓને લીધે ઘણી વખત વેક્સિનેશન ડ્રાઈવમાં વિક્ષેપ પડતો હોય છે. આથી મારી તમામ નાગરિકોને વિનંતી છે કે આ પ્રકારની અફવામાં દોરવાયા વગર વેક્સિનેશન જ એકમાત્ર ઉપાય છે કે જે ત્રીજો વેવ ખાળવામાં આપણને મદદરૂપ થશે. કોરોના વાયરસની નવી સ્ટ્રેન છે કે જેને આપણે Delta 2 સ્ટ્રેન કહીએ છીએ, AY.1 નામની સ્ટ્રેન છે કે જેમાં K4187 નામનું K417N નામનું મ્યુટેશન નોંધાયું છે, જેમાં લગભગ 69 જેટલા મ્યુટેશન નોંધાઈ ચૂક્યા છે ડેલ્ટા વેવમાં અને આ ડેલ્ટા સ્ટ્રેનમાં. અને આ ડેલ્ટા સ્ટ્રેન કે જે નવું એન્ટીબોડી કોકટેલ આવ્યું છે કે જેમાં કેસરીવીમેબ અને ઇમડેવીમેબ કરીને 2 મોનોક્લોનલ એન્ટીબોડીનું મિશ્રણ હતું, એની અસર આ નવી સ્ટ્રેન છે એની પર જોવા નથી મળતી. એટલે એક આ ચિંતાજનક વિષય છે. આવનારા સમયમાં ખબર પડશે कि वैक्सीन आ स्ट्रेन सामे इफेक्टिव रह सके नहीं. करजन का एक युवक सुसाइड नोट में विधायक का नाम लिखकर कल से लापता है. ऐसे में विधायक ने मामले में गहराई से जांच की मांग की है. वडोदरा निकट के करजन तालुका के नारेश्वर में एक सुसाइड नोट पिछले दिनों वायरल हुआ था. हितेश नामक युवक ने इस सुसाइड नोट में 11 लोगों के नाम लिखे हैं और उसके बाद से युवक लापता है. युवक की बाइक करजन में नारेश्वर नदी के पास से बरामद हुई है. इस सुसाइड नोट में करजन के विधायक अक्षय पटेल और उनके बेटे का नाम भी शामिल है. इस मामले विधायक अक्षय पटेल ने सुसाइड नोट की जांच की मांग करते हुए युवक से उनका कोई लेना देना नहीं होने की बात कही है. गई काले एक रितेश वारंट करीने चिट्ठी लखी અને જે ગુમ થયા છે એ બાબતની એક એમાં જે ચિઠ્ઠીની અંદર ધારાસભ્ય તરીકે મારો અને મારા પરિવારના જે ઉલ્લેખ કર્યો છે, ખરેખર એની જાણ થવી જોઈએ, એની તપાસ થવી જોઈએ અને કોના કહેવાથી આ કામ કરેલું છે. કોઈ અમારે કોઈ એવો અનબનાવ બનેલો નથી એ કુટુંબ જોડે, અને કુટુંબ હંમેશા મારી પડખે કાયમ માટે રહ્યું છે. પણ કોના કહેવાથી આ કામ કર્યું છે એની તપાસ કરવા માટેની મેં પોલીસ સ્ટેશનમાં આવી ગયા. એની અંદર ચિઠ્ઠીની અંદર જે અમારો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે ભાઈ ધારાસભ્ય અક્ષય પટેલને ઋષિ પટેલે જે નામો લખ્યા છે, ખરેખર અમે 1 વર્ષથી એના અમે મળ્યા નથી અને કોઈ પણ જાતની લેવડ દેવડ કે કોઈ બનાવ બનેલ નથી. પરંતુ એને જે લેવડ દેવડની વાતમાં જે ચિઠ્ઠીમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે એ ખરેખર વાહિયાત છે અને કોઈના કહેવાથી આ કામ કરેલું એવું દેખાય છે. छाणी के कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की को शराब पिलाकर दुष्कर्म मामले वडोदरा पुलिस ने आज घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया. वडोदरा में कुछ दिनों पहले 19 साल की कबड्डी की नेशनल प्लेयर लड़की को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया था. इस मामले 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं. आज पुलिस ने आरोपी दीक्षांत कहार और नाजिम मिर्जा को साथ रखकर घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया. अपराध में शामिल दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया और पूरी घटना की जानकारी ली गई. इसके अलावा मजिस्ट्रेट समक्ष 5 लोगों ने इन आरोपियों की शिनाख्त भी की है. गौरतलब है कि पार्टी में ड्रिंक्स के बाद दुष्कर्म की घटना से आहत लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, जिसकी जांच इन दिनों पुलिस द्वारा की जा रही है. वडोदरा की युवा सामाजिक कार्यकर युक्ति मोदी कोरोना में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो उसके लिए प्रयासरत है और जरूरतमंद बच्चों की फीस भरकर उनकी पढ़ाई जारी रख रही हैं. पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे देशवासियों को तरह तरह की समस्याएं आ रही है. खासकर आर्थिक परेशानियों से लोग परेशान हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस भी नहीं जुटा पा रहे हैं. ऐसे में वडोदरा की युवा सामाजिक कार्यकर युक्ति मोदी ऐसे बच्चों के लिए आगे आई हैं. युक्ति मोदी ने 23 छात्रों की 80,000 जितनी फीस भरकर समाज को एक उम्दा उदाहरण पेश किया है. युक्ति मोदी कोई सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन निजी तौर पर समाज सेवा के लिए इस तरह के सामाजिक कार्य कर अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश कर रही है. हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से कोविड की महामारी की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, या तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोविड की वजह से अपने पेरेंट्स खो दिए हैं. किसी ने अपने पापा को खो दिया है, किसी ने अपनी माँ को खो दिया है. तो वो ऐसे बच्चे हैं कि जो फीस पे नहीं कर पा रहे हैं. और जो मेरा अभी इसके आगे का प्रोजेक्ट था कि मैं पोटली बना के देती थी, उसकी वजह से मुझे कई लोगों ने सामने से अप्रोच किया कि हमारे बेटे की फ़ीस पे नहीं हुई है, या तो ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो स्कूल ने बंद कर दिया है कि फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से. तो मैंने ऐसे बच्चों का सर्वे किया और मुझे ऐसे 23 बच्चे मिले कि जो
किसी ना किसी वजह से अपनी फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे ये काम की वजह से मुझे कनाडा से एक डोनर ने, जिनको मैं नहीं जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं, सिर्फ मेरे काम की वजह से मुझे अच्छा खासा डोनेशन दिया, वहाँ से यहाँ भेजा है। और उसी डोनेशन की वजह से, मदद से मैंने ये 23 बच्चों की फ़ीस पे की है। 23 बच्चों की 80,000 से ज़्यादा फ़ीस पे की है। कोरोना महामारी के बीच पोद्दार वर्ल्ड स्कूल द्वारा फाउंडेशन दिवस के मौके पर शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा अनोखा सामाजिक कार्य किया गया। पोद्दार वर्ल्ड स्कूल के फाउंडेशन दिवस के मौके पर शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सेवासी के महापुरा के स्लम इलाके में गरीब बच्चों के घर घर जाकर उन्हें किताबें और हेल्थ किट का वितरण किया। स्लम इलाकों के कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने पर प्रोत्साहित करने के लिए पोद्दार वर्ल्ड स्कूल प्रबंधन द्वारा यह आयोजन किया गया। અમારી જે શાળા છે એનો ફાઉન્ડેશન ડે છે, એના અંતર્ગત અમે લોકોએ આ સેવાસી મહાપુરા એરિયાની અંદર આ જે ગામડું છે ત્યાં આગળ અમે લોકોએ નાના નાના જે બાળકો છે એ લોકોને અમે લોકોએ ચોપડાઓના કિટ્સ વેચ્યા છે। દરેક કિટની અંદર અમે લોકોએ એક ગુજરાતીની વર્ણમાલાની ચોપડી મૂકી છે, કલર કરવાના ક્રેયોન્સ પણ છે અને કલરિંગ એક ડ્રોઈંગ બુક પણ છે, જેનાથી એ લોકો આવા લોકડાઉન જેમાં એ વધારે બહાર ના જઈ શકે તો ઘરે બેસીને એ લોકો કલરિંગ કે એવું બધું કરી શકે। બીજી વસ્તુ એ છે કે અમે એના સાથે સાથે દર કિટની અંદર એક સર્જિકલ માસ્ક પણ એડ કર્યો છે। તો એટલે અત્યારે ઘણા બધા ન્યૂઝમાં એવું બોલાય છે કે ડબલ માસ્ક પહેરો, તો એટલે એને એમ્ફસાઇઝ કરવા માટે અમે એક માસ્ક પણ ડિસ્ટ્રીબ્यूट કર્યો છે। हम लोगों का एक फाउंडेशन डे ओकेजन है 19 तारीख को, शनिवार को। उसी संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लोगों को स्कूल जाने नहीं मिलता है, उन लोगों को ये हम पढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा पढ़ाई करें, थोड़ा कलर करें। एजुकेशन उनको नहीं मिल पाता है तो वो हम उनको पहुंचाना चाहते हैं धीरे थोड़ा थोड़ा करके। आज हमने उनको अभी गुजराती, सबसे ज़्यादा उन लोग बात करते हैं गुजराती में, तो हमने गुजराती की वर्णमाला किताब दी है जहां वो अक्षर सीख सकेंगे, क ख ग घ, और एक कलर करने के लिए किताब दी है और उसमें कलर का बॉक्स भी दिया है जिससे वो कलरिंग भी कर सके बुक्स में। पंड्या ब्रिज निकट पॉलिटेक्निक कॉलेज के समरस अस्पताल में कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, जो अब कोरोना केस घटने से बंद कर दिया गया है। ऐसे में यहां बनाए गए स्पीड ब्रेकर को भी हटाने की मांग की जा रही है। वडोदरा शहरना शास्त्री ब्रिज थी एरपोर्ट जतो मुख्य रोड है। आ शास्त्री ब्रिज पासे समरस कोविड हॉस्पिटल चालू करवामां आवी हती। आ हॉस्पिटल कोरोना संक्रमणना वायरस वधवाना कारणे चालू करी हती, परंतु अत्यारे कोविड केर सेंटर जे बंद करवामां आव्युं छे। जो कोविड केर समरस सेंटर बंद कर्युं होय तो तेनी बहार बंने रोड पर जे बम्प लगाया है, ट्राफिक डायवर्जनना जे बम्प लगाया है, ए तात्कालिक दूर करवा जोईए। कारण के अत्यारे ट्राफिक जामनी त्यां समस्या सर्जाय छे, लोकोने धीरे धीरे जवुं पड़े छे अने कमरना दुखावाना पण घणाने प्रॉब्लम थया छे। तो जो कोविड केर समरस सेंटर बंद थई गयुं होय तो तात्कालिक धोरणे आ जे बम्प लगाया है दूर करे तेवी अमारी मांगणी तेमज लोकोनी पण आज मांगणी छे। पुराने ज़माने में कबूतर का इस्तेमाल शांति दूत के रूप में किया जाता था, लेकिन अब कबूतर का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी किया जाता है। दहेज में ऐसा ही एक कबूतर पाया गया जिसकी जांच की जा रही है। भरूच के दहेज में एक संदिग्ध कबूतर पाया गया है जिसके पैर में टैग लगा हुआ था। इस संदिग्ध कबूतर की जानकारी सुरक्षा एजेंसी को दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने सिविल अस्पताल में कबूतर का एक्सरे करवाकर मामले की जांच शुरू की है। ताइवान पीजन प्रजाति के इस कबूतर के पैर में लगी चिप में कोई ट्रैकर या जीपीएस सिस्टम लगी है कि नहीं, उसकी जांच की जा रही है। पिछले कई सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लेकिन अब गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद भाजपा के ही लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं।
भरूच में आज आम आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें भाजपा के 150 जितने कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। भाजपा युवा मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता और मानव सेवा यज्ञ संस्था के युवा अग्रणी अभिलेष गोहिल अपने 150 समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं। इस मौके पर प्रदेश संगठन के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। अभिलेष गोहिल समेत के लोगों को आम आदमी पार्टी का खेस पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया गया, जिससे आम आदमी पार्टी को मजबूती प्रदान हुई है। आज रोज भारतीय जनता पार्टीમાંથી યુવા મોરચામાંથી 150થી વધારે યુવા કાર્યકર્તાઓ આમ આદમી પાર્ટીના વિચારોથી પ્રભાવિત થઈ ને માનનીય કેજરીવાલજીના કામોથી પ્રભાવિત થઈ અને અભિલેષજી ગોહિલની જે ટીમ છે યુવા મોરચાની તેમાં આજે 150થી પણ વધારે યુવાનો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા અને આમ આદમી પાર્ટીને આવનાર 2022માં एकदम मजबूती विधानसभा चूंटणी में जीताय ए हेतु थी आज 150 વધારે कार्यकर्ताओं भाजप में आम आदमी पार्टी में जोड़ाया। पार्टी में आवनार सर्वेनु खूब खूब स्वागत है। कोरोना महामारी के दौरान कई लोग देवदूत बनकर उभरे हैं। खासकर जब अपने परिजनों के शव को हाथ लगाने के लिए भी लोग तैयार नहीं थे, तब श्मशान के कर्मचारी ही मसीहा बनकर अंतिम विधि कर रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर देश भर में घातक रही और वडोदरा में भी हाल बदहाल ही रहा। रोजाना हजारों की संख्या में केस दर्ज होते रहे और सैकड़ों की संख्या में लोग मरते रहे। दिन रात वडोदरा में कोरोना मृतकों की चिताएं जलती रही। अब कोरोना की लहर कम हुई है, ऐसे में रोजाना की दर्जनों अंतिम विधि इक्का दुक्का अंतिम संस्कार में बदल गई है। वडोदरा के खासवाड़ी स्मशान गृह में 12 कर्मचारी काम करते हैं और कोरोना की लहर जब चरम पर थी उस दौरान उन्होंने बिना अपने परिवार की चिंता किए दिन रात कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार की सेवाएं दी। इन कर्मचारियों ने कोरोना काल के अपने अनुभव वीएनएम टीम के साथ साझा किए। અમે અહીંયા 18 કલાક નોકરી કરી છે ને અમે ઊભા પગે નોકરી કરી છે ને અમે લોકો અહીંયા મહેનત કરી છે ને અમે અમારા પરિવારની ચિંતા કર્યા વગર અમે લોકો બીજી લહેરમાં પણ અમે ફરજ બજાવી છે। પહેલાનો જે માહોલ હતો ને હમણાંનો જે માહોલ છે હમણાં શું કેવી સિચ્યુએશન? હમણાં તો કદી બોડી આવતી નથી, અત્યારે નોન કોવિડ જ આવે છે સર। દિવસમાં કેટલી વિડિયો હમણાં હાલમાં ડેડ બોડી આવે છે? બહુ 10-15 કોવિડ આવે છે કે નોન કોવિડ? नॉन कोविड। देश के ऊपर मुसीबत आई थी, शहर के ऊपर, और ईश्वर ने हम लोग को यह सेवा देने का मौका दिया था और हमने किया। और कोरोना वॉरियर सही पूछे थे जो पूरी टीम है और ये हमारे लकड़े काटने वाली टीम है पूरी। इन्होंने रात दिन लकड़ा यहाँ काट पीट के स्टॉक किया था, कभी यहाँ कोई चीज़ का प्रॉब्लम आने नहीं पाया कि भाई बहुचरा जी में कोई लकड़े की दिक्कत हुई है। और अभी तक कितनी जो दूसरी लहर थी उसमें कितनी डेड बॉडी आपने जलाई गई होगी? अब वो तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें कोई रिपोर्ट वगैरह मिलता नहीं था कोरोना का कि हमारा नॉर्मल भी पीपी किट में आता था और कोविड का भी था पीपी किट में आता था। अब उसमें हम कैसे बता सकते कौन सा कोविड था, कोरोना था, कौन सा नहीं था। सर खास करके देखा जाए तो कोरोना में लोग अपनी फैमिली को भी छोड़ देते थे, ऐसे में ये लोग ने आपने दिन रात मेहनत की है, क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए मैं वो बताया ना आपको, ईश्वर है ना, ये मौका सभी को नहीं देता, इन लोग को दिया था, लड़कों को इन्होंने किया, अपना ही परिवार समझ के किया कि हमारा ये परिवार है। देश में इस समय कोरोना टीकाकरण जोरों पर है, लेकिन इसी बीच देश के कुछ हिस्सों में वैक्सीन के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति के मामले उजागर हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ ऐसे व्यक्ति लगातार सामने आ रहे हैं जिनके शरीर में चुंबकीय शक्ति होने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, इस तरह की घटनाओं के कई वीडियो और फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ऐसी घटनाओं के बाद लोग वैक्सीन लगाने से डर भी रहे हैं। लेकिन कई वैज्ञानिक यह कह चुके हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति आना वैज्ञानिक रूप से असंभव है।
आइए अब आपको एक ऐसा किस्सा बताते हैं जहां बिना वैक्सीन लिए भी एक शख्स के शरीर पर लोहे की वस्तुएं चिपक रही हैं। भरूच के मकतमपुर इलाके के मखदूम पार्क में रहने वाले 72 वर्षीय इकबाल मेमन के शरीर पर पिछले 6 महीने से चम्मच, सिक्के और लोहे की वस्तुएं चिपक रही है। हैरत की बात यह है कि उन्होंने अब तक वैक्सीन भी नहीं ली है, उसके बावजूद उनका शरीर मैग्नेटिक हो गया है। ऐसे में सिर्फ वैक्सीन लेने से शरीर में किसी तरह की चुंबकीय शक्ति पैदा होना असंभव साबित हो रहा है। હું ભરૂચ મકતમપુર મકદુમ પાર્કમાં રહું છું. મારી ઉંમર 75ની આસપાસની છે. એક દિવસ ઘણા ટાઈમ પહેલાં એક દિવસ હું દિવાલ ઉપર ખીલી ઠોકતો હતો તો તે ખીલી પડી ગઈ અને મારા શરીર પર ચીપકી ગઈ, ચોંટી ગઈ. હું નીચે શોધું કે ભાઈ કઈ ગઈ ખીલી. પછી મને ધ્યાન આવ્યું કે મારા શરીર ઉપર ચોંટેલી છે. પછી લઈને તે તો ઘણા 6-8 મહિના પહેલાંની વાત છે. એની પછી હમણાં બધું એવું ચાલે છે કે મેં જોયું, વાંચ્યું પેપરમાં અને ન્યૂઝમાં જોયું, ટીવીની અંદર કે ભાઈ વેક્સિન લેવાથી આ પ્રમાણે બધું શરીર ઉપર ચોંટે છે. તો તે વાત ખોટી છે. મેં હજી સુધી વેક્સિન લીધી નથી ને આ બધી અંધશ્રદ્ધા છે. ને વેક્સિન લેવાથી કંઈ એવો મેગ્નેટ ઊભું આપણે મેગ્નેટ એ થતું ને શરીરમાં મેગ્નેટની પ્રક્રિયા ચાલુ થતી નથી, એ વાત ખોટી છે. ને મારા શરીરમાં જે મેગ્નેટની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ છે તો તે મને ખુદને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ શું હકીકત છે. એટલે ભવિષ્યમાં મને કંઈ નુકસાન તો નહીં થાય ને, મને એ જાણવા પૂરતું જ આપણે નુકસાન તો નહીં થાય ને મને શરીરમાં, મારા શરીરમાં. તો એની જ તપાસ મીડિયા આપણે ડૉક્ટર લોકો જો તપાસ કરી લે તો વધારે સારું. पिछले कई महीनों से कोरोना के चलते अपने घरों में रहने को मजबूर हुए लोग अब संक्रमण घटने के साथ ही दमन जैसे टूरिस्ट प्लेस पर परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन में कोरोना केस धीमे धीमे कम हो रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन द्वारा यहां कोरोना पाबंदियों में रियायतें देने की शुरुआत कर दी गई है। रियायतों के चलते शनिवार रविवार की छुट्टियों में दमन आने वाले सैलानियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। आम दिनों में भी सूरत, नवसारी, वलसाड़, वापी और मुंबई से लोग दमन में आउटिंग और मौज मस्ती के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा कोरोना टेस्ट नेगेटिव होने पर सैलानियों को होटल में रहने की भी अनुमति दी गई है। ऐसे में दमन के होटल भी छुट्टियों के दिनों में हाउसफुल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा जो रियायतें दी गई है उसका गैरफायदा भी कई सैलानी उठा रहे हैं। दमन में सैर के लिए आने वाले सैलानी कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन भी कर रहे हैं और ऐसे में दमन में फिर एक बार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। भावनगर के गांव में पिछले कई वक्त से लोगों की जान पर खतरा बनी हुई पुरानी खस्ताहाल टंकी को धराशायी कर दिया गया है। भावनगर जिला के वल्लभीपुर तालुका के पाटना गांव में एक पानी की टंकी पिछले कई वक्त से खस्ताहाल हो चली थी। अब मॉनसून सर पर है, ऐसे में इस पुरानी खस्ताहाल टंकी को धराशायी कर अप्रिय घटना को घटने से पहले ही प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। प्री मॉनसून कार्रवाई के भागरूप इस खस्ताहाल टंकी को तोड़कर लोगों की जान पर मंडरा रहे खतरे को दूर किया गया है। द्वारका नगरपालिका में कई महीनों से सामान्य सभा आयोजित नहीं होने से विकास कार्य ठप पड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस के ही सदस्य पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। देवभूमि द्वारका जिला के भानवड़ में नगरपालिका को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पिछले कई वक्त से कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने सामान्य सभा का आयोजन नहीं किया है। विकास कार्य नहीं होने से लोग भी परेशान हैं, जिस पर आपत्ति जताते हुए खंभाड़िया भानवड़ के विधायक विक्रम माडम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भानवड़ नगरपालिकाમાં ભાજપ પાસે ફક્ત 8 સભ્યો રહ્યા છે, સામે પક્ષે 16 સભ્યો છે. હવે એમને કેમ સુપરસીડ કરવી એ અલગ અલગ બાના ગોતીને છેલ્લે સુપરસીડ કરીને આ જે તુમાકીભર્યું વર્તન કલેક્ટરશ્રીનું અને સરકારનું છે એ ન હોવું જોઈએ. જનતાને એના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને બહુમતી સભ્યોને શાસન કરવાનો અધિકાર છે અને બહુમતી સભ્યોને શાસન કરવા દેવું જોઈએ, પણ સરકાર નહીં કરે અને ખાસ કરીને કલેક્ટર નહીં કરે આ કામ. કલેક્ટર મેં આની પહેલાં પણ કીધું છે, ભાજપના રબર સ્ટેમ્પ છે, સરકારને ખોળે બેસી ગયેલા છે અને આવા અધિકારીઓ હંમેશા આ જ ધંધો કરતા હોય છે. જેની સરકાર હોય એના ખોળે બેસીને
લોકશાહી વિરુદ્ધનું જે કૃત્ય કરતા હોય છે એ ન કરવું જોઈએ. અને મને સમાચાર છે ત્યાં લગી ભાણવર નગરપાલિકાના ઘણા બધા સભ્યોને નોટિસ મળી ગઈ છે કે સુપરસીડ શા માટે ન કરવી. ભાઈ શા માટે સુપરસીડ કરવી પડે? 16 સભ્યો એક તરફી છે, જનતાના ચૂંટાયેલા સભ્યો છે, વહીવટ કરી શકે એમ છે, એમને વહીવટ કરવા દેવો જોઈએ. એવું ન હોય કે ભાજપ જ સત્તામાં હોય એ જ વહીવટ કરે, બાકી કોઈ વહીવટ ન કરી શકે. અને જો આના વર્તન રહ્યું તો ભૂતકાળમાં કેટલાય હિટલરો નામશેષ થઈ ગયા છે. ભાણવર નગરપાલિકામાં 23/3/2021ના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની અવિશ્વાસની દરખાસ્ત પસાર થઈ ગયેલી હોય અને પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી કલેક્ટર સાહેબ ન આપી વારંવાર એ ચૂંટણી રદ કરી અને ભાણવરની જનતાને બધી સવલતોથી વિમુખ રાખી અને આ દ્રોષ કરી રહ્યા છે. વારંવાર નવા બાના હેઠળ કાંઈક બાના હેઠળ ચૂંટણી રદ કરે છે અને હમણાં નગરપાલિકામાં સુપરસીટની બધાને નોટિસ આપી છે અને એની અંદર અમને ભય છે કે એ લોકો નવી જનરલ બોર્ડ ન બોલાવી અને સુપરસીટ લઈ જવા માગે છે, કેમ કે સરકારના પ્રજાના પૈસાને પાણીમાં નાખવા માગે છે. નવી ચૂંટણી આવી નવી અને પોતાના ભાજપની લઘુમતીમાં મુકાયેલી જે આ સભ્યો છે એ સભ્યોને પોતાની સરકાર ન બચાવી શકે એટલે આખે સરકાર रद्द करवा मांगे छे एवं बधुं जाणवा मळ्युं छे। झगड़िया पुलिस ने 2.5 लाख से अधिक की भारतीय ब्रांड की विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। भरूच के झगड़िया के राजपारडी निकट से वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मचारियों ने एक इको वैन को सहयोग होटल के पास चेकिंग के लिए रोका था। इस वैन से करीब 66,000 रुपयों की भारतीय ब्रांड की विदेशी शराब बरामद की गई है। शराब की तस्करी कर रहे शराब तस्कर प्रफुल्ल वसावा को पुलिस ने 132 विदेशी शराब की बोतलें, मोबाइल फोन और इको कार मिलाकर 2,66,500 के मुद्दामाल के साथ गिरफ्तार किया है। ये शराब कहां से लाई गई थी और कहां ले जाई जा रही थी उसकी तफ्तीश पुलिस शराब तस्कर से पूछताछ में कर रही है। बाल मजदूरी को देश भर में अपराध माना गया है। ऐसे में राजकोट के जेतपुर में बाल मजदूरों को बचपन संस्था द्वारा आजाद करवाया गया। राजकोट जिला के जेतपुर में 18 बाल मजदूर गायत्री, कामधेनु और महावीर साड़ी के हैंड फिनिशिंग कारखाने में मजदूरी करते थे, जिसकी जानकारी मिलने पर सामाजिक संस्था बचपन बचाओ द्वारा उन्हें रेस्क्यू कराया गया। बचपन बचाओ आंदोलन और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के संयुक्त तत्वाधान से साड़ी फिनिशिंग के कारखाने में कार्यरत इन छोटे छोटे बच्चों को आजाद कराया गया है। सभी बच्चों को अब बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है ताकि उनकी पढ़ाई और पालन पोषण बाधित न हो। इसके अलावा राजकोट जिला के नवागढ़, भोजाधार, सरदारपुर रोड पर भी बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की जांच शुरू कर दी गई है। आज रोज जेतपुरना भोजाधर नवागढ़ અને સરદારપુર રોડ ઉપરથી 3 જગ્યાએ રેડ કરવામાં આવી હતી અને આ ત્રણેય જગ્યાએથી આપણે 18 બચ્ચાઓને રેસ્ક્યુ કર્યા છે। આ બચ્ચાઓ છે ત્યાં આગળ શું મજૂરી કરવામાં આવતી હતી? આ બચ્ચાઓ સાડીના કારખાનામાં જે પ્રોસેસિંગ યુનિટ છે, ખાસ કરીને ગળી કરવામાં, પેકેજિંગમાં, ફોલ્ડ કરવામાં, એના કામમાં બચ્ચાઓ જોતરાયેલા હોય છે અને મોટાભાગના બચ્ચાઓ યુપી અને બિહારથી આવીને અહીંયા કામ કરેલા છે। આ બચ્ચાઓને બાળ સંરક્ષણ ગૃહ રાજકોટમાં મૂકવામાં આવશે CWCની પરમિશનથી અને માલિકોની સામે કાયદેસર રીતે ફરિયાદ કરવામાં આવશે। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया और शहर की खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।